राजस्थान एसआई भर्ती 2021 सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था और आज इसमें एक बड़ा निर्णय फैसला है। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट ने 2021 में जो एसआई भर्ती थी उसको रद्द कर दिया गया है। इस भर्ती को रद्द कराने में सबसे बड़ी अहम भूमिका हनुमान बेनीवाल की रही है। जिस प्रकार से जयपुर राजधानी में शहीद स्मारक में 4 महीने से ज्यादा से धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए पुरजोर प्रयास किया। हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसमें पूरी सरकार एक तरफ थी और हनुमान बेनीवाल जो स्टूडेंट थे जिनके साथ अन्याय है उनके साथ थे। तो आज हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे जानेंगे इस जिस प्रकार से ये फैसला है हाईकोर्ट का, इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से युवाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी है और आखिरकार आज न्याय की जीत हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ये जो युवा शक्ति है, जो युवा क्रांति है, जिसने लगातार 4 महीने से हनुमान जी बेनीवाल का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं वीर तेजा जी के उस भक्त को दूंगा जो पूरे राजस्थान में गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पीड़ित की आवाज को उठाता है और उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ता है और उनके हकों की लड़ाई लड़ता है। और आज ये उसी का परिणाम है जो हाईकोर्ट ने 2021 की भर्ती रद्द की है। ये उसी का परिणाम है जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है। या तो वो कुछ बोलता नहीं, अगर बोल दिया तो वो निश्चित रूप से तेजा जी महाराज का वरदान है उनको कि जो बात बोलेंगे वो सत्य होकर ही रहेगी। और आप आज इसका नतीजा आप सबके सामने है। जिस प्रकार से भर्ती रद्द हुई है, अब अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता आएंगे क्रेडिट लेने के लिए। कांग्रेस कह रही है हमने भी प्रदर्शन किया है, तो इसमें सच्चाई वाकई में अगर देखा जाए पूरे राजस्थान में देखा है कि हनुमान बेनीवाल की पूरी टीम ने इसमें हिस्सा लिया है और पूरी पुरजोर से विरोध किया है। तो आप इस क्रेडिट को जिस प्रकार लोग ले रहे हैं इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्रेडिट तो जो शहीद स्मारक पे बैठा है ना वो युवा लेगा। और शहीद स्मारक पे 4 महीने से हनुमान जी बेनीवाल बैठे हैं। कभी कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस एक दिन बीच में आई थी, आपको पता है उन्होंने क्या कर दिया था। क्रेडिट लेना किसी के बस की बात नहीं। क्रेडिट वो तो ले रहे थे कि जो लड़के लगे हुए हैं सही में उनके परिवार वालों को बेला फुसला कर ला रहे थे और मौके पे ये लाके उनको कि वे अराजकता फैलाए, अशांति फैलाए ताकि यहाँ से धरना ये समाप्त करके चले जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये संघर्ष की जीत है। बाकी कांग्रेस बीजेपी कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा राजस्थान, पूरा देश ये जानता है कि हनुमान बेनीवाल का ही संघर्ष का परिणाम है। और बाकी बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन ये सबसे बड़ी संघर्ष था क्योंकि इतने महीने तक कोई भी संघर्ष हनुमान बेनीवाल इससे पहले नहीं किया। जहां भी जाते हैं हाथों हाथ न्याय दिलाते हैं, तो ये लंबी लड़ाई थी। कहीं कहीं आपको भी ऐसे लगा था कि ये थोड़ा सा कठिन रास्ता है? देखिए, हमें लगने में कुछ नहीं लगता, हम तो लंबे समय से हनुमान जी बेनीवाल के साथ में। नहीं, मैं बात इस भर्ती की कर रहा हूँ कि लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। ये इसमें लंबा संघर्ष इसलिए कर लिया, इन्होंने ये पहले ही हमें बोल दिया था कि इसमें थोड़ा लंबा संघर्ष हमें जरूर करना पड़ेगा। और ये कुछ बीजेपी के, कांग्रेस के नेता, जो कुछ छुटकरिया नेता जो मेंढक की तरह वो आते हैं बरसात के टाइम में, वो नेता नागौर के अंदर आए थे और उन्होंने बोला हम तो हनुमान जी बेनीवाल की बोतल खाली कर देंगे। तो उसके लिए हनुमान जी को उनको ये संदेश देना था कि हनुमान बेनीवाल की बोतल खाली नहीं होगी, आप बरसाती मेंढक हो, जब बरसात खत्म होगी आप चले जाओगे। ये संदेश हनुमान जी ने देने के लिए ये लंबा धरना चलाया था। अच्छा, अगर बात करें तो पूरी राजस्थान सरकार एक तरफ थी, हनुमान बेनीवाल इस अभ्यर्थी थे, उनको न्याय दिलाने थे। तो जिस प्रकार से बड़ी जीत हुई तो आरएलपी के कार्यकर्ताओं में कैसे एक बार फिर उत्साह उत्पन्न होगा? हनुमान बेनीवाल से बढ़िया सरकार मेरे को लगा नहीं कोई राजस्थान के अंदर है। और जो कार्यकर्ता है वो तो खुद सरकार बने घूम रहे हैं। हमें ही देख लो, हमारे पास कोई बड़ा पद नहीं है, कोई भी लंबा टाइम हो गया मेरे को कॉलेज प्रेसिडेंट रहे हुए, लेकिन आज भी ये जो युवा शक्ति है सब साथ में चलती है। तो हम तो खुद सरकार लेके ही चलते हैं, सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती। और ये सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हमने ऐसा ही भर्ती रद्द करवा दी। सरकार का आपने स्पष्टीकरण देखा होगा कोर्ट में कि हम एसओजी हमारी कार्रवाई कर रही है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो इनमें गड़बड़ की है उनको हम पकड़ रहे हैं। तो उनको पकड़ने से कुछ नहीं होता। राजस्थान के युवा के साथ में जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर हनुमान जी बेनीवाल ने ये संघर्ष किया था और ये संघर्ष का परिणाम और सबके सामने। और आरएलपी का कार्यकर्ता आज आप देखोगे राजस्थान में जितने खुशी उनको जब खुद के पैदा होने पे नहीं हुई है, उससे ज्यादा आज इस भर्ती को लेकर खुशी लोगों के अंदर है। बिल्कुल, तो 2028 में आरएलपी एक बार पुरजोर तरीके से मजबूती के साथ मैदान में आएगी। आरएलपी तो हमेशा ही मजबूती से लड़ती आ रही है और 2028 में तो आप देख लेना पूरा परिणाम उल्टा। जो हमारा गलत समय था, जो हमारा खराब समय था वो चला गया। अब हमारा समय खराब नहीं, अब युवाओं का समय है। और ये कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो लोगों को बांट रहे हैं सारे के सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, आप खुद देख लेना। और अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, देख लेना। और ये नागौर जिले में जो बरसाती मेंढक आए थे उनको देख लेना, इस बार कुचेरा से उखाड़ के फेंक देंगे। लास्ट कुचेरा बचा है। मैं निश्चित तौर से आपको वादा करता हूँ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि निश्चित रूप से कुचेरा नगर पालिका से इनको फेंक देंगे।
फिर तो इनके पास जगह ही नहीं बचेगी, कहीं जाने के लिए जगह नहीं बचेगी ना इनके पास में। तो फिर ये परमानेंट जयपुर या दिल्ली जाके अपना ये बिजनेस चला रहे हैं, छोटा मोटा चला लेंगे, यहाँ इनका अब काम नहीं पड़ेगा, ये आज मैं आपसे वादा करता हूँ। आप कह रहे हैं कि मिर्जाओं का कुचारा से अब पत्ता कट जाएगा। देख रहे हो ना, अब काट देना भी उपचुनाव हुआ था, एक छोटा सा पार्षद का चुनाव हुआ था, एमएलए आया जनहित में वोट करो, चेयरमैन गली गली घूम रहा है कि ये वहां पे वो लड़की खड़ी नहीं मैं खड़ा हूं, तो सामने मैं अकेला ही था। आपने देखा ही होगा पूरा परिणाम। तो ये आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चित रहे, युवाओं की आवाज हमेशा उठाएंगे, गरीब दलित पीड़ित शोषित की आवाज हम हमेशा उठाते आए हैं। और हमने कभी जातिवाद का वो नहीं किया था कि भाई हम जाट हैं। हम तो ये मानते हैं 36 कौम के हम साथ में लेके चलते हैं। हम तो अपने आप को नेता कम मानते हैं और कार्यकर्ता ज्यादा मानते हैं। लोगों का काम कर देते हैं तो वो अपने आप लोग हमें नेता मान लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम कभी किसी को मुंह से नहीं बोलते हम नेता बन के घूम रहे हैं। और यही ताकत है हनुमान जी बेनीवाल की कि आरएलपी का एक एक कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल बन के लोगों के सामने जा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। ये उसी का परिणाम है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद थे जिन्होंने बताया कि वाकई में हनुमान बेनीवाल ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तो हमारे साथ कुछ युवा और भी है। इस भर्ती रद्द होने को लेकर आप क्या कहना चाहिए? युवा है, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके भाई बंधु पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भर्ती रद्द होने से किस प्रकार से न्याय पे आपका एक बार फिर विश्वास हुआ है? देखिए, पहली बात तो न्याय पे अब भरोसा लग गया है। हाईकोर्ट ने इतना घुमाया, 2 महीने 4 महीने 5 महीने, कभी सरकार कहती है भर्ती होगी नहीं, रद्द होके ही रही। जहाँ हनुमान खड़ा था पूरा एविडेंस दिया था, कांग्रेस सरकार ने कहा था भर्ती सही है, बीजेपी ने कहा था सही है, हमने छांट लिए। अब कहाँ गए वो छंटे हुए लोग? हो गए ना न्याय। जो गलत चीज है उसमें थोड़ा सा भी 1% भी गलत है, गलत आ गया परिणाम का नतीजा। अब युवाओं के लिए यही संदेश है, अगर ऐसा कड़ा कानून बनेगा, या जो पेपर माफिया है या सरकार में इन्वॉल्व लोग हैं उन मगरमच्छों को पकड़ेंगे ना, तो जो पढ़ने वाला बंदा होगा ना वो आगे अच्छे जाएगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पे जिस प्रकार से एसआई भर्ती रद्द हुई है, पूरे युवाओं में विशेषकर हनुमान बेनीवाल की जो सेना है एक बार फिर जोश के साथ उतरी है। इन्होंने साफ तौर पे कहना है कि हनुमान जहां खड़े हो जाते हैं वह न्याय जरूर मिलता है। देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं है।